बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान शाहिद द बैंकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैंने कर्नल साहब की वीडियो देखी है और टेक्निकली हंसी भी आ रही थी, अफसोस भी हो रहा था और दुख भी हो रहा था। जो लहजा, जो लैंग्वेज कर्नल साहब ने यूज़ की, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट एटलीस्ट कर्नल साहब से ये नहीं कर रहा था। अच्छा जी, हम बात करते हैं रिगार्डिंग दी सी ब्लॉक पार्क और सी ब्लॉक बिल्डिंग और सी ब्लॉक पब्लिक बिल्डिंग। मैं आप लोगों से भी शेयर कर लेता हूँ मास्टर प्लान 1994 का, जिसके अंदर ये पार्क था। ठीक है, ये एक मेंबर का 2012 का जो हाउस नंबर 80 है, उनका साइट मैप है, साइट प्लान है उनका। इसके अंदर आप बाकायदा देख सकते हैं इट्स अ पार्क। 2012 में भी ये पार्क था। मैं यहाँ शिफ्ट हुआ 2015 में, मेरा ये साइट प्लान है, इसमें भी ये पार्क है। और मैंने, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास 1.5 कनाल का घर है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा लैंड थी उसका 22 लाख रुपया मैंने इनको पे किया, ओनली बिकॉज यार चलो प्लॉट पार्क के साथ है। ये तो हो गया एज़ फार एज़ सलमान शाहिद इज़ कंसर्न। अल्हम्दुलिल्लाह सलमान शाहिद इज़ प्राउड टू बी अ बैंकर, क्योंकि मैं अपने बच्चों को हक हलाल की कमाई खिलाता हूँ, उनको हक करने वाला देता हूँ। मुझे किसी इदारे ने धक्के दे के नहीं निकाला, मेरी पेंशन किसी ने बंद नहीं की। तो इसलिए भाई आप प्लीज़ बोलने से पहले ज़रा सोच लिया करें। एक चीज़ मैं और आप लोगों को याद कराना चाहता हूँ, कर्नल साहब हमारे क्या कहते हैं, शॉर्ट मेमोरी वाले हैं, थोड़ा सा गजनी से मिलते जुलते हैं। मैं सिर्फ मेंबर्स को याद दिलाना चाहता हूँ 2019 का इलेक्शन क्या हुआ था। मियाँ गज़नफ़र साहब और कर्नल साहब एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे थे, फुल टाइम एक दूसरे के ख़िलाफ़, एक दूसरे को चोर, डाकू, बदमाश, गुंडा कह रहे थे। फिर माशाल्लाह इलेक्शन से 4 दिन पहले दोनों गंगा नहा के आए और दोनों की दोस्ती हो गई। आओ मिल के खाते हैं। और ये आओ मिल के खाते वाली स्टोरी जो है पिछले 12 साल से चल रही है और यही सोसाइटी में चलता आ रहा है। मैं आप लोगों के साथ अभी पूरा मास्टर प्लान शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी जगह, कहाँ कहाँ से इन लोगों ने हमारे बच्चों के पार्क, कम्युनिटी सेंटर, स्कूल्स, मस्जिद, क्लिनिक, क्या कुछ इन्होंने नहीं खाया अभी तक। और ये फिर कहते हैं हमने बड़ा मेंबर्स के लिए काम किया। एज़ फार एज़ फेज़ 2 इज़ कंसर्न, वो कैसर भाई बैठे हुए हैं, आपको सारा एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने पहली लास्ट वीडियो इंटरव्यू में भी कहा था, इट्स आर ओपन चैलेंज फ्रॉम द रेजिडेंट ग्रुप। अब जब चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे, हम आपसे ओपन डिस्कशन, ऑन कैमरा डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, ताकि हाथ कंगन को आरसी क्या। तो मेरा चैलेंज अभी भी कायम है। हिम्मत है तो सामने आओ, ठीक है, बैठ के बात करते हैं, पब्लिक में स्टेज लगाते हैं और फिर बात करते हैं। ये कैमरों के पीछे बैठ के बातें इस तरह की नहीं करते। है तो कुछ सबूत दिखा देना ला के यार। अगर हम कोई झूठ बोल रहे हैं या गलत बात कर रहे हैं तो उसका कोई एविडेंस ला के दिखाएँ। रिगार्डिंग ऑल स्टेज जो बातें हैं सब झूठ का एक पलंदा है, वो डिटेल कैसर भाई आपको बताएंगे। मेरी तरफ से मैं फिर कह रहा हूँ कि ओपन चैलेंज। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। कैसर भाई, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सलमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब कर्नल साहब, आपने बात स्टार्ट की है AGM जो क्वाश्ड हुई 2020 की, कि उसके अंदर आपने तकरीबन तमाम जो चीज़ें थी DHA से फ़ाइनल कर ली थी, और बल्कि आपने तो बड़े कॉन्फिडेंस से उसकी मुबारकबादें भी दे दी थी उसी AGM में। इट वाज़ वेरी फॉर्चुनेटली कि हम लोगों ने कॉमन सेंस यूज़ की थी उस टाइम, और हमारी जो मीटिंग्स हुई थी, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, हमें उसका इदराक नहीं था, हमें पता नहीं था कि आप क्या कर रहे हैं। हमने तो एक कॉमन क्वेश्चंस करके ये चीज़ें उनसे पूछी थी कि अगर ये DHA में जा रहा है तो हमें उसका लेटर ऑफ इंटेंट, कोई MOU, कोई ऐसी चीज़ें हैं तो हमारे साथ शेयर करें। उन्होंने कहा जी हैं तो सही, अभी हम दिखा नहीं सकते। एनी हाउ वो चीज़ें मैं बहुत दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ। अफसोस की बात यह है कि आपको इस चीज़ों का सब इल्म था। आपने अर्बन डेवलपर से कॉन्ट्रैक्ट किया है 1 जून 2020 को। ये पेपर्स हैं मेरे पास सामने, आप ही की जनाब ये मैनेजिंग कमेटी की कार्रवाई है ऑन द डेट ऑफ 13 जुलाई 2020। इस कार्रवाई में आपने तमाम तफसील लिखी है, अगर आपको चाहिए होगी हम शेयर कर देंगे। इसके बाद जब हमें ये चीज़ें पता चलें वो एक अलग बात है, बट उससे पहले जब ये जो AGM थी उसमें हमने इन डाउट्स के ऊपर कहा कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आपने हमें कोई पेपर्स नहीं दिखाया, सो वी डोंट बिलीव यू दैट यू आर गोइंग टू मर्ज विद द DHA। उसके बाद हमने DHA को
कंसर्न डिपार्टमेंट में गए, वहाँ पर एक एप्लीकेशन दी। एंड जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, उस एप्लीकेशन में मैं था और मेरे साथी अली मीर साहब थे। आपने सही कहा, वो हमारे साथी थे, हमारे साथ थे, बल्कि हमारे लीडर थे। हमें ये चीज़ कहने में कोई शर्म नहीं है, जो हकीकत थी। मैं झूठ भी बोलूँ तो वो सारी दुनिया को पता है। मेरे साथी थे, मेरे भाई थे और भाई हैं, रिलेशंस अपनी जगह पर। जस्ट टू क्या कहना चाहिए आपको, मुतला मैं ये कर रहा हूँ कि वो मेरे साथ थे, हम दोनों वहाँ गए। हमारी उस एप्लीकेशन में कुछ नहीं लिखा हुआ था, वो एप्लीकेशन मेरे पास है, हम अपलोड कर देंगे। इफ़ यू वांट आई कैन सेंड यू एज वेल। और तमाम मेंबर्स को हमारी उस एप्लीकेशन में ये लिखा हुआ था, DHA को रिक्वेस्ट थी कि जनाब ये जो मैनेजमेंट है स्टेट लाइफ की, वो ऐसे कह रही है, आप प्लीज़ या इसकी तायीद कर दें या तरदीद कर दें, ताकि जो एक मेंबर है वो लुटने से बचे, उनको सच का पता चले। एक दो दफ़ा हमें जाना पड़ा, उसके बाद उन्होंने कहा जी यू विल गेट योर आंसर विद इन 2 days। उसके बाद 5 न्यूज़पेपर्स में उन्होंने कहा कि जनाब यस, हम इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगते, हमारा नाम गलत यूज़ किया जा रहा है और आइंदा अगर किसी ने हमारा नाम यूज़ किया तो हम उसके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करेंगे। ये तो हो गई उस DHA की कहानी जिसमें आपने, एनी हाउ आई अप्रिशिएट यू द कॉन्फिडेंस यू शोड ऑन दिस AGM। और मुबारकबाद आपने दी जी, मुबारकबाद हो। हमें तो नहीं पता था असल का, लेकिन आपको असलियत पता थी कि आप क्या करने जा रहे हो, और उसके बावजूद जिस कमाल से आपने उस कॉन्फिडेंस का शो किया और झूठ बोला, आई अप्रिशिएट यू। सेकंड, अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो आपने बात की है कि FFF के ऊपर कैसर अब्बास जैदी ने उसको स्टे लिया। इट वॉज नॉट स्टे सर, लेट मी करेक्ट यू। मैंने जो आप लोगों ने इसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगाए थे उसके खिलाफ स्टे लिया, नॉट फॉर द डेवलपमेंट। वहाँ पर मेरी एप्लीकेशन में ये लिखा हुआ है कि जनाब इसकी कोई अप्रूवल नहीं है, और आपके साथ पर्सनल मीटिंग में आपके ऑफिस में मैंने कहा था कि आप हमें इसकी LDA की अप्रूवल दिखा दें, नक्शे की अप्रूवल दिखा दें। आई विल बी द फर्स्ट पर्सन हु विल गिव यू द डेवलपमेंट चार्जेस, अदरवाइज वी डोंट ट्रस्ट यू। क्योंकि उससे पहले आप बगैर डेवलपमेंट अप्रूवल के G1 और J में आपने लोगों से पैसा लिया था। उन लोगों को खुश करने के लिए आपने बगैर अप्रूवल के डेवलपमेंट लोगों को दिखाने के लिए ऐसी शावल वावल लगाए थे। डेवलपमेंट कुछ नहीं थी, वो भी बस एक टाइप ऑफ चीटिंग थी। आप लोगों को LDA ने 7.3 मिलियन का फ़ाइन किया सर। इसकी मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। अगर मैंने झूठ बोला हो तो आप मेरे खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, कुछ नए मेंबर्स आए हैं, उन लोगों को ये वो चेक है जनाब। 28 जुलाई 2017 में आपको लेटर आया LDA की तरफ से। वो लेटर भी हमारे पास है। अगर आप कहेंगे या किसी जगह सलमान शाहिद का आप ओपन डिबेट का चैलेंज कबूल करेंगे, हम वहाँ ले आएंगे, आपको दिखा देंगे, मेंबर्स को भी दिखा देंगे। आपको 28 जुलाई को लेटर मिला है LDA की तरफ से। एंड 29, आई डजंट मीन यू द प्रेसिडेंट, एट दैट टाइम द प्रेसिडेंट वाज मिस्टर असगर। ठीक है, असगर साहब ने वेरी नेक्स्ट डे 29 को ये पेमेंट कर दी 73 लाख की। वो पैसा मेंबर्स के ही अकाउंट में से गया। ये मिस हैंडलिंग है सर। उसके बाद आपने, अच्छा, ये जो हमारी एप्लीकेशन जो हमने दी थी कि आप गैर कानूनी तौर पर ये जो आप डेवलपमेंट चार्जेस लगा रहे हो इसे रोका जाए, रजिस्ट्रार साहब ने उसको एक्सेप्ट करते हुए या सेक्रेटरी साहब ने उसको जनाब वो रोक दिए हैं। ये एक हमारा कानूनी हक था जिसे हमने इस्तेमाल किया। उसके बाद आपने सर हम पर इतराज़ लगाया है कि SGM के हवाले से हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट में एप्लीकेशंस दी और हम हाई कोर्ट तक गए। वो भी थोड़ा सा, बात आपकी सही है, लेकिन वो हमारी जगह आप गए 180 डिग्री, जस्ट चेंज इट 180 डिग्री। 180 डिग्री पर इसकी कहानी भी मैं कई दफ़ा अपने मेंबर्स को बता चुका हूँ। आपकी इतलान आपको अर्ज़ ये है, SGM में रजिस्ट्रार साहब ने फैसला किया था आप SGM करें, लेकिन उसके अंदर 33% जो है ना वो मेंबर्स होने चाहिए और 2/3 मेजॉरिटी से ये पास होना चाहिए। कोई भी रेजोल्यूशन अगर पास होती है तो वो 2/3 मेजॉरिटी से। और थर्ड उसके अंदर जो वो क्लॉज थी वो ये थी कि फ्लोर क्रॉसिंग से, नॉट फॉर द हैंड शोज, फ्लोर क्रॉसिंग करके आप काउंटिंग करेंगे, जो कि नहीं की गई अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, इन शॉर्ट, वीडियो लंबी ना हो जाए, मुख्तसर करता हूँ कि उसके खिलाफ रजिस्ट्रार साहब के फैसले के खिलाफ आप सेक्रेटरी साहब के पास गए थे। सेक्रेटरी साहब ने रजिस्ट्रार साहब का फैसला बरकरार रखा, फिर आप लोग ही हाई कोर्ट में गए।
चूंकि 2 दिन रह गए थे, हाई कोर्ट ने यह फैसला किया कि फिलहाल आप जाकर एसजीएम कराएं, हम बाद में जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की रिपोर्ट चेक करने के बाद देखेंगे कि यह कानूनन जायज़ भी है कि नहीं, जो रजिस्ट्रार का फैसला है। सर आप हाई कोर्ट में गए थे और उसकी डेट है, मुझे ज़ुबानी याद है, ये सारी बातें मुझे ज़ुबानी याद है, 11 अक्टूबर 2022 उसकी तारीख है, आप ज़रूर पहुंचिएगा। अब जो उसके बाद जो एमओयू की आपने बात की, वो एमओयू आपने आउट ऑफ मैंडेट जाके उस एसजीएम में ये बात कही थी कि जी एमओयू जो आपने साइन किया है, क्योंकि एसजीएम के उसके अंदर कोई ऐसी कंडीशंस नहीं थी कि आप किसी डेवलपर का नाम लेते। ये टेक्निकली चीज़ें हमारे जो लीगल फॉर्म है उन्होंने बहुत अच्छा उसको हैंडल किया है, केस किया है, रजिस्ट्रार साहब ने उसको स्टे दे दिया है कि जनाब ये जो एमओयू है ये बिल्कुल गलत हुआ है और आप मैनेजमेंट को ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप उनके कोई इन्फॉर्मेशन, कोई पेपर शाया ना करें। ये थी वो डिटेल्स। इसके अलावा भी सर अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो वो हम बताने के लिए तैयार हैं। अब आपके इल्ज़ाम की तरफ आता हूँ मैं, तो और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जिस तरह मैंने पहले बताया, अली मीर साहब हमारे साथी थे, भाई हैं, साथी थे और आज वो आपके साथी हैं। तब वो जब हमारे साथ थे दोनों चीज़ों में, जो हमने डीएचए को एप्लीकेशन दी उसमें भी, और ये जो एमओयू का जो केस हुआ है ना रजिस्ट्रार साहब के पास रिसेंटली, इट इज़ नॉट लॉन्ग टाइम बिफोर, उसमें भी वो इस पिटिशन में भी थे। मसला क्या है, जो आपके हाथ पे बैयत कर ले ही इज़ द बेस्ट, जो आपके हाथ पे बैयत ना करे ही इज़ द वर्स्ट। सर ये एटीट्यूड सही नहीं है। आप हक को हक कहना सीख जाए, उसी में बेहतरी है। सच को सच कहना वो ज़्यादा बेहतर होता है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है। बाकी पॉलिटिकली अली मीर ने जो फैसला किया हम उसकी इज़्ज़त करते हैं। हमारे साथ जो उसने हाथ किया उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो खुद बेहतर जानता है। हमें अफसोस है उसका, लेकिन बट दिस इज़ द रियलिटी एंड एवरीवन दे नोज़। उसकी क्या मजबूरियाँ थी, क्या बात थी, वो मैं उसके बारे में कोई लफ्ज़ नहीं कहना पसंद करता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आज वो आपके साथ है तो ही इज़ द बेस्ट एंड वी आर द वर्स्ट। प्लीज़ इसके बारे में सोचिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू कैसर भाई, शुक्रिया आपकी फॉर द सच डिटेल्स। कुछ और चीज़ें भी मैं मेंबर्स को याद कराना चाहता हूँ। मेंबर्स को क्या, बल्कि कर्नल साहब को मैं याद कराना चाहता हूँ कि लास्ट इलेक्शन में इनका क्या नारा था। ये एक पम्फलेट लास्ट इलेक्शन का मेरे हाथ आया है, जिसमें कर्नल साहब फरमा रहे हैं कि हमारे पास 10,000 कनाल जगह है। ये मैंने नहीं बनाया, ये कर्नल साहब की लास्ट इलेक्शन कैंपेन का पम्फलेट है। कहेंगे मैं दोबारा भिजवा दूंगा आपकी याददाश्त के लिए कि हमारे पास फ़ेज़ 2 के लिए 10,000 कनाल अवेलेबल है। और ये मैं वादा करता हूँ, कर्नल साहब कह रहे थे ये मेरा वादा है कि मैं 20 मरले पूरे दूंगा। तो भाईजान आप तो 20 मरले देते देते 8 मरलों पे आ गए, ऊपर से डेवलपमेंट चार्जेस भी आपने हमसे मांग लिए। तो खुदारा बस कर दें, बहुत हो चुकी है। तमाम मेंबर से रिक्वेस्ट है, इस माफिया से, हाँ आप माफिया हैं, ये एक कड़ी एग्ज़ाम्पल है। मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि माफिया कैसे काम करता है। माफिया ऐसे ही काम करता है, झूठे पम्फलेट्स बना के इलेक्शन जीतते हैं। इलेक्शन से 3 दिन पहले दोनों पार्टीज़ आपस में मिल जाती हैं और इलेक्शंस को हाईजैक कर जाती हैं। बेचारे मासूम मेंबर्स देखते ही रह जाते हैं कि हुआ क्या है। इस दफ़ा तमाम मेंबर से मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे, अपने वोट का हक़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये माफिया से आप जान नहीं छड़ा सकते। मैं फिर से वही बात कोट करना चाहूँगा, हमें सियासी होना पड़ेगा। एटलीस्ट हम इतना सियासी ज़रूर हो जाएं कि उस पर्टिकुलर डे 23 अक्टूबर 2022 को वोट डालने के निकलें। मैं फिर वही एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सियासत में हिस्सा नहीं लेते थे? क्या वो पॉलिटिशियन नहीं थे? तो सुन्नत समझ के निकलेगा कि यार मैं चलो इतनी सी सुन्नत ही शायद पूरी कर लूँ और ये हमारी बख्शिश की वजह बन जाए। आप सब की दुआओं के लिए दरख्वास्तकार हूँ कि आपकी दुआएं, आपकी तमाम सपोर्ट्स, अपनी पूरी टीम की, अल्हम्दुलिल्लाह जो टीम हमारी इकट्ठी हुई है बेलॉस होके, विदाउट एनी इंटरेस्ट। बेचारे सुबह ऑफिस से आते हैं, शाम को आके हम डोर टू डोर करते हैं, लोगों को हम कन्विंस करने की राइट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं कि यार तस्वीर का पूरा रुख उनको दिखाया जाए, इस माफिया से जान छुड़ाया जाए। तो आप सब की दुआओं के लिए फिर दरख्वास्त है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। ये है मास्टर प्लान स्टेट लाइफ सोसाइटी का,
जो प्रूव होता है 1994 में। इसके अंदर ये रहा आपका सी ब्लॉक पार्क जो 94 से डिक्लेयर है। इट्स अ पार्क, सी ब्लॉक पार्क के नाम से। जब रिंग रोड यहाँ से गुजरी तो इनको मौका मिला इसको रिवाइज करने का कि मैप को रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि रिंग रोड यहाँ से गुजर रही थी, वो चेंजेस कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये इसको बाकायदा लिखा है रिवाइज्ड लेआउट, नॉट मैप, लेआउट, जो 2013 में उन्होंने प्रूव करवाया TMA से फिर से। और ये रहा जी वो पार्क जो पब्लिक बिल्डिंग बन गया, जो येलो कलर में है, और जो ग्रीन पोर्शन है वो कमर्शियल कर दिया इन्होंने 2013 के अंदर। ये कहानियाँ यहाँ ख़त्म नहीं हुई, और बहुत कुछ है। ये है हमारा डी ब्लॉक मॉस्क, और जो इन्होंने ख़त्म की। ये है हमारा कॉलेज ए ब्लॉक में, और ये ग्रीन बेल्ट। ये कहाँ है ए ब्लॉक में, मुझे राना चौक के पास बताएं। इसके साथ साथ और बहुत कुछ है। ये है एफ ब्लॉक पार्क। इसके चारों तरफ इनफैक्ट हमारा स्कूल, कॉलेज, क्लिनिक था, वो ख़त्म। ये सबसे मज़े की जगह है 11 कनाल पार्क हमारा, यहाँ पे अजान एसोसिएट और DIB बैंक है। और इससे बड़े जुल्म की कहानी देख लें, 30 कनाल पार्क हमारा ई ब्लॉक में था, ये आज वहाँ पर है। ये 52 कनाल कब्रिस्तान, ये कहाँ पर है? तो खुदारा तमाम मेंबर्स जागें, इनकी क्या कहते हैं, इस माफिया से जान छुड़ाएं। और ये मैप नेस्पाक ने प्रूव किया था 1994 के अंदर। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, खुदारा जाग जाएं, इस माफिया से जान छुड़ाएं, 23 अक्टूबर को निकलें और वोट डालें। ये सारी जगहें रेजिडेंट ग्रुप ने नहीं बेची। रेजिडेंट ग्रुप तो 2.5 साल पहले बना है। ये तमाम जगहें, ये तमाम जो हमारे बच्चों के लिए थी, वो सब इनके बच्चों की अयाशियों के लिए अब हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।